कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, बढ़िया से अपने अपने घरों में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो जी मैं भी यहाँ पे अपनी लाइफ को कर रही हूँ एंजॉय, और कर रही हूँ साथ साथ में घर का काम। तो जी ये मैं पैन ਦੇ ਵਿੱਚ तेल पा के रखा हुआ है और मैं देख रही हाँ इनू बार बार कि भरा तू जल्दी जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि आज मुझे स्कूल की तरफ जाना था, स्कूल जाना था। तो मेरी जो कैब है वो घर के बाहर आ जाएगी और मैं तब तक तैयार नहीं हुआ मतलब कि तैयार नहीं हुई होंगी, मैंने पता है मेरा। तो बस मैं इसकी तरफ देख रही थी, तो ये गर्म होने में पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहा था। ये बड़ी आकर शाकर कर रहा था कि आज मैं तू जो मर्जी कर ले, मैंने आज तेरे को लेट करवा के छोड़ना, पर मैं आगे बड़ी लेट हो जानी हाँ। फिर जो मैं स्कूल पहुँचनी है ना, तो फिर अगे जो चेयरपर्सन मैम है ना, गेट के बाहर खड़ी होंगी और अखा कढ़ रही होंगी कि टीचर ऑलवेज़ लेट हो जाते हैं। तो जी खैर ये इसको बेचारे को मेरे पे तरस आ गया और ये गर्म हो गया, और अब मैंने इसको फटाफट से इसमें प्याज डाले, ज़ीरा डाला और रेडी कर दिया है। तो आज ना बाहर धूप बड़ी अच्छी निकली है, बहुत दिनों के बाद निकली है। तो मेरा मन करता पिया सी कि मैं बाहर मंजी ढा के तो बैठ जाऊँ और फिर स्कूल ना जा, लेकिन मना ये पॉसीबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्ने दिन हो गए कि तू घर ही बैठा ही सी, तो धुप बिल्कुल नहीं निकली। पता नहीं इसको जैसे मेरे साथ ही जिद हो। ਇਹਨੂੰ सूरज मामा कहते ने, चाचा नहीं मामा तो चन्न नूं बोलते सी असीं, है ना, छोटे होंदे चंदा मामा। हाँ, तो फिर सूरज चाचा हुआ, तो फिर चलो जी चाचा ही बोल लेती। सूरज चाचा को शायद मेरे साथ ज़िद थी कि जिस दिन तू स्कूल जाएगी उस दिन मैंने निकल के अपनी जो है ना अपनी प्यारी सी शक्ल दिखानी है। तो आज मुझे दुख बड़ा हो रहा था, बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि अब स्कूल जब पहुंच जाऊंगी ना, तो स्कूल में पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर बैठ के जो है ना वो धूप में निकल जाऊं, वहाँ पे काम कर लूं। तो क्योंकि अंदर ही अंदर सारा काम करना होता है उस दिन, तो स्कूल में जाके तो पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतने काम जो पड़े होते हैं पेंडिंग। तो बस मलाल रह जाता है कि धूप निकल गई और मैंने इसको इंजॉय नहीं किया, मैंने धूप नहीं सेकी। खैर जी मर्जी होंगी है, अपनी किस्मत होंगी है, मर्जी नहीं होंगी किस्मत होंगी है। इतने देखो जी मेरे मटर जो है बन के रेडी हो गए ने, तो मैं इनू ढक के तो मैं आप चले जाना है रूम के अंदर, क्योंकि मेरी एक और नालायकी ये कि मैं रात कपड़े जो है ना, जो ड्रेस मैंने आज डाल के जानी थी उसको प्रेस नहीं किया था, देखा। तो अभी फटाफट से मैंने उनको प्रेस करना है। ऐसे मैं और पहले प्रेस करके जो है वो कपड़े रख देती हूँ, लेकिन ये जो मेरी ड्रेस है ना, मैं लोहड़ी पे गई थी अपने मम्मी के घर में, तो वहीं पे रह गई थी। तो खैर नाल मेरा जो दिमाग है ना, ये मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है, तो ये ड्रेस मेरी वहीं पे पड़ी रह गई थी। तो उस दिन मम्मी और मेरे बड़े दीदी आए थे, तो वो आते वक्त ले आए थे। तो आज मैं यही सोच रही थी कि इसको ही डाल के जाती हूँ, और फिर मैं फटाफट से इन्हू प्रेस की थी। और मैं बार बार बाहर भी देख रही सी कि कैब ना आ जाए, क्योंकि जब ड्राइवर आके ना गेट के बाहर कैब खड़ी देता है ना, कर देता है ना, तो फिर इन्ना हॉर्न बजाता है, बार बार हॉर्न बजाता है कि पूरे महल्ले को पता लगता है कि मैडम अज भी लेट है। खैर आप सुनाइएगा जो मेरे चैनल पे न्यू सबसक्राइबर। ये मैं रिंग लैके आई सी उस दिन मार्केट तो मैं हत्थ च पा के आज सोचा चलो स्कूल पा के जानी है, ਇਹਦਾ भी मुहूर्त करनी है। जो हाँ जी मैं कह रही थी कि जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा। ਤੁਹਾਡਾ बड़ा भला करेगा रब, ਤੁਹਾਨੂੰ लंबियां लंबियां उम्रां देवे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा पढ़ाइयां दे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ मटर की सब्ज़ी ਜਿਹੜੀ बन के तैयार हो गई है। हाए और मेरा ਹੁਣ दिल कर रहा सी कि मैं ਇੱਥੇ फुल्का बना के तो ब्रेकफास्ट खा ਲਾਂ, लेकिन पॉसिबल नहीं है मना। जे तू ਇੱਥੇ बना के फुल्का खान ਲੱਗ ਪਿਆ तो तू लेट हो जाएगा। तो फिर अगर लेट हो गया तो फिर बेइज्जती पक्का है, फिर वो जो बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर मैंने टिफ़िन जो है पैक कर लिया और फुल्के जो है बना के वो भी टिफ़िन में डाल लिए। फिर स्कूल जाएंगे, वहीं पे जब ब्रेक मिलती है तो टीचर्स के साथ बैठ के साथ में लंच कर लेंगे, और फिर गप्पे शप्पे भी थोड़ी सी लगा लेते हैं टीचर्स साथ में बैठ के। तो आप सुनाइएगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इनमें वर्किंग लेडीज़ भी ज़रूर होंगी, आप लोगों की क्या रूटीन है। तो स्कूल्स क्या सभी स्टेट्स में लग रहे हैं कि नहीं? हमारे यहाँ तो अभी नहीं लग रहे हैं। और स्कूल पहुंचने के बाद मैंने स्कूल का सारा काम शाम ख़त्म किया, और फिर आते वक्त जो है मैं जब घर वापस आई तो आके चाय शाय बनाई। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट की मैंने, क्योंकि मशीन की तरह बंदा पूरा दिन काम करता है ना, तो फिर जो शरीर है ना, ये हमारी जो बॉडी है ये रेस्ट मांगती है। तो फिर उसके बाद भी घर का काम सारा पड़ा था। सुबह इतना जल्दी उठ के काम ख़त्म करना
मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ जो मेरा काम पड़ा होता है वो मैं घर पे आके निपटा लेती हूँ, किचन में जो भी मेरी साफ़ सफाई पड़ी होती है। तो आते वक्त जो है ना, हमारे स्कूल के पास रेस्टोरेंट थे, तो मैं वहाँ से आते आलू टिक्कियाँ ले आई। मन तो वहीं पे कर रहा था कि बैठ के खाऊं, क्योंकि जब वो गर्म गर्म देते हैं ना, फिर खाने का मज़ा बड़ा आता है। लेकिन लेट हो गई थी, तो अगर मैं वहीं पे बैठ जाती तो स्कूल की कैब जो है वो निकल जानी थी, तो फिर इसलिए मैंने पैक करवाई और ले आई। तो कुछ सामान जो था मेरा, मुझे मार्केट से लेना था। जैसे मेरे सूट की स्टिचिंग थी, तो उसकी लेस भी उस दिन ख़त्म हो गई थी। मेरा काम जो है ना, मैंने उस दिन सूट जो है वो रेडी कर देना था, अपना शर्ट अपनी रेडी कर देनी थी। लेकिन वही जब बीच में काम छूट जाता है ना, फिर वो काम हमारा पेंडिंग पड़ जाता है, आगे 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 बढ़ता रहता है। तो बस मैं यही वेट कर रही थी कि जिस दिन स्कूल में जाऊंगी तो आते वक्त लेस ले आऊँगी और फिर जो है सूट को अपने कंप्लीट कर दूँगी। फिर मैंने, जब मैं दुकान पे गई तो मैंने उनसे पूछा कि लेस है, तो वो इधर उधर देखने लगे। तो मैंू बड़ा ही खौफ जिहा आ गया कि मैं कहा जे किते ख़त्म हो गई हुई तो फिर मेरे सूट ने जरा लटक जाना बिच, ना इधर जुगे रहना ना उधर जुगे रहना। क्योंकि जो आगे वाली कलियाँ हैं ना, जो मेरे सूट के आगे वाले चौक, उनको लग गई थी लेस, जो पीछे वाले हैं ना वो रह गए थे। तो अगर ये मैनू नहीं मिलती तो फिर मेरा सूट अद्धा अधूरा मैनू पाना पैना सी, जिहड़ा कि मैनू बिल्कुल पसंद नहीं आना। पर चलो, वाहिगुरू जी का शुक्र है कि जो लेस मुझे मिल गई। तो मैंने इकट्ठी जो है ना 2-2.5-3 मीटर मैंने ले ली। तो मैंने कहा जितनी आ जाएगी ठीक है, जो बच जाएगी फिर काम आ जाएगी। तो इसमें मैं वाइट कलर भी देख रही थी, लेस मुझे बड़ी प्यारी लगी ये। तो मैं सोच रही थी कि अगर इसमें मुझे वाइट कलर भी मिल जाए, तो जो दुपट्टा होता है उसके चारों तरफ अगर लगा दे तो कितनी प्यारी लगे, है ना। खैर, तो वो कह रहा था कि वाइट कलर की है नहीं है, मैं आपको मंगवा दूंगा। तो फिर मैं बोलिया पर आज मंगा ली, तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी। लेकिन महंगी इतनी कि ये मुझे 20 रुपये मीटर दी उसने। तो मैं ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ के देख रही सी कि तू 20 रुपये ਦੀ मीटर देना पे। खैर चलो, उन्हें भी तो कमाने हैं ना, कमा ले होने ना। तो जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खूब पानी पीजिएगा, खुश रहिएगा, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब